हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका। पिछले सेट में हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर सवाल है, अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन ए, मुद्रा का मूल्य घटता है। ऑप्शन बी है, माल की कीमत बढ़ती है। ऑप्शन सी है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। और ऑप्शन सी डी है, यानी 4 है ऑप्शन नंबर, वो कीमत स्तर स्थिर रहता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो अर्थशास्त्र में अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य के स्तर में गिरावट है। अपस्फीति तभी होती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 0% दर से भी नीचे गिर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा के असली मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे एक क्रेता उसी राशि से अधिक माल खरीदने की सुविधा पा जाता है। तो इस तरह इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए 27 नंबर सवाल है कि 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ए है टी कृष्णमाचारी, बी है सी सुब्रमण्यम, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है आर वेंकटरमन। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी। 1970 में केंद्रीय बजट इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था। तो इस सवाल का ऑप्शन हो गया 3 नंबर। इंदिरा गांधी प्रथम वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने 1970-71 की अवधि के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर केंद्रीय बजट पेश किया था। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। चलिए 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी है सरकारी। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, राजनीतिक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था राजनीतिक होती है। चलिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र का सिद्धांत और संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठन के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनते हैं, पर मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो गया राजनीतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। तीसरा ऑप्शन है ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था। और चौथा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर आते हैं। इस प्रकार एक त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। तो 30 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी काकोरी कांड, ऑप्शन डी बारदोली आंदोलन। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, 1922 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, चौरी चौरा कांड। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति है ये है नेपोलियन बोनापार्ट की।
नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि असंभव शब्द यानी इम्पॉसिबल वर्ड है जो हमारे डिक्शनरी में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया नेपोलियन बोनापार्ट। 32 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सद्वानी, ऑप्शन बी सद्विचार, ऑप्शन सी है स्वेच्छा और ऑप्शन डी है सदाचार। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सदेच्छा। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सदेच्छा नहीं आया है, सद्वानी है, सद्विचार है और सदाचरण भी है। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? तो मौर्यों के बाद आने वाला राजवंश है वो है शुंग। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका शासनकाल उत्तर भारत में 184 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक शासक था। चलिए 34 नंबर सवाल है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? तो 34 नंबर सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2 क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील तैयार करने में लोहे के साथ क्रोमियम का इस्तेमाल होता है। 35 नंबर सवाल है। अप्रतिकारी गैस का नाम बताइए। तो अप्रतिकारी गैस नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो ये अप्रतिकारी हो गया। 36 नंबर सवाल है। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो जो तोता है, तोता का जीवन काल इसके प्रजाति पे निर्भर करता है। तो जो जनरली तोते होते हैं उनका औसत उम्र लगभग 15 से 20 साल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है। कंडराएँ यानी नसें और स्नायु क्या होते हैं? तो 37 नंबर सवाल का है ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी मांसपेशीय ऊतक, ऑप्शन सी एपिथेलियमी ऊतक और ऑप्शन डी है कंकाली ऊतक। तो इसका जो सही उत्तर है